स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मा पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ओरल रूट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मतलब कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से ऐसे रूट हैं जिसके थ्रू हम मेडिसिन को लेते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा था आपका इंटेरल रूट था, पैरेंटल रूट था, फिर इनहेलेशन था, लोकल रूट था। अब सारे जितने भी रूट हैं जिसके थ्रू हम मेडिसिन को ले रहे हैं उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हमने देखा था इंटेरल रूट। इंटेरल में फर्स्ट क्या था? ओरल रूट। अभी तक जो लोग हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे पहले वो वीडियो देख लेंगे, देन आफ्टर इसको देखेंगे तब समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो देखिए, देन आफ्टर इसको देखना स्टार्ट करिएगा। देखिए, हमने लिखा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मीन्स हमने लिखा है कि द वे बाई विच अ मेडिसिन इज गिवन टू द बॉडी, मतलब कि ऐसा रास्ता जिसके थ्रू हम मेडिसिन को बॉडी में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आइदर आपका ओरल रूट हो सकता है, पैरेंटल रूट हो सकता है, लोकल रूट हो सकता है, आइदर आपका इनहेलेशन हो सकता है जिसके थ्रू हम मेडिसिन को ले रहे हैं, उसे ही हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहला हमने लिखा है ओरल रूट। क्या लिखे हैं? ओरल रूट। ओरल रूट के जस्ट आगे हमने लिखा है बाय माउथ। क्या? बाय माउथ। ओरल मीन्स क्या होता है? माउथ। मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो ओरली रूप से ली जाती हो, यानी कि माउथ के द्वारा ली जाती हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओरल रूट मेडिसिन। ठीक है, जैसे आपका टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, कैप्सूल हो गया, इनको हम क्या करते हैं? ओरली रूप से लेते हैं, यानी कि माउथ के थ्रू लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओरल रूट। ओरल रूट का सिंपल डेफिनेशन क्या बोलेंगे? ऐसी ऐसी मेडिसिन जो बाई माउथ के द्वारा ली जाती हो उसे हम क्या बोलते हैं? ओरल रूट बोलते हैं। अब इसमें हमको देखना होगा कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। मतलब एडवांटेज कहने का मतलब इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। ठीक है, तो एडवांटेज में हम देखेंगे सेफेस्ट रूट। हमने पहला लिखा है सेफेस्ट रूट, इससे पहले ये भी हो सकता है ओल्डेस्ट रूट। ओल्डेस्ट एंड सेफेस्ट रूट होता है आपका ओरल रूट। ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुराना रूट। ठीक, मतलब कि बहुत पहले से ही ये रूट यूज कर रहे हैं लोग कि ओरली रूप से मेडिसिन को ले रहे हैं। तो आपका ओरल रूट में सबसे सेफेस्ट रूट, मतलब कि बहुत ही सेफ रूट होता है, इजी टू टेक, बहुत ही आसानी से हम ओरल रूप से मेडिसिन को ले सकते हैं। फिर क्या लिखे हैं? इकोनॉमिकल, सस्ती होती हैं। ये जो इस फॉर्म में हम टैबलेट, सिरप, कैप्सूल लेते हैं वो दवाएं क्या होती हैं? थोड़ी सस्ती होती है अकॉर्डिंग टू पैरेंटल रूट। फिर लिखे कन्वेनियंट, मतलब कि सुविधाजनक होती है। ठीक, लिखा है ड्रग कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, मतलब कि जो मेडिसिन होती है उसको हम अपने से खुद से ले सकते हैं, किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अब इंजेक्शन लगाना हो तो आपको स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है, स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमको ओरली रूप से ड्रग को लेना है तो स्किल्ड पर्सन की क्या जरूरत है? हम खुद से भी मेडिसिन ले सकते हैं। इसी को हम लिखे हैं कि ड्रग कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, मतलब कि दवाओं को खुद से लिया जा सकता है। ये तो इसके एडवांटेज थे, ये किसके एडवांटेज थे। अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं। मतलब कि किसी भी चीज का भाई साहब फायदा है तो उसके नुकसान भी होंगे। तो जरा देखिएगा इधर, पहला हमने लिखा है स्लो अनसेट ऑफ एक्शन। स्लो अनसेट ऑफ एक्शन, मतलब कि जो इसका एक्शन होगा, इसका जो कार्य करने की क्षमता होगी, मतलब कि जो काम कर रहा है मेडिसिन ओरल रूप से, वो क्या होगा? स्लो होगा अकॉर्डिंग टू पैरेंटल रूट। कैसे? देखिएगा, पैरेंटल रूट से क्या होता है, आप इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, पैरेंटल रूट से जितनी मेडिसिन देते हैं इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। इसमें क्या है? ओरल रूट है ये। तो हमने लिखा है स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब कि अगर माउथ के द्वारा कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो माउथ में जाएगा, स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, यहाँ से एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में मिलेगा। यहाँ से एब्जॉर्ब होके क्या हो रहा है? आपके ब्लड में मिल रहा है। तो फर्स्ट माउथ में जाएगा, देन आफ्टर आपके स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, तब जाके ब्लड में जाएगा। लेकिन अगर मेडिसिन ली जा रही है, इंजेक्शन फॉर्म में ली जा रही है, तो डायरेक्ट क्या होती है? ब्लड में दे दी जाती है। उसको इतना प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है, इतना प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है, मतलब कि वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दे दी गई। तो जहां इसको करने में हमको, यहाँ तक पहुंचने में हमको 20 मिनट का टाइम लगा होगा, उस मेडिसिन को वो जो इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है वो डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है और अपना एक्शन बहुत ही जल्दी
शो कर देती है, लेकिन जो ओरली फॉर्म से ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, उनको ऑनसेट ऑफ एक्शन उसका थोड़ा स्लो होता है अकॉर्डिंग टू पेरेंटल रूल। ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब कि जो ऐसे पेशेंट हैं जो क्या हो बेहोश हो, उनके लिए ये सुटेबल नहीं होती है। नोजिया एंड ओमेटिक कैन बी प्रोड्यूस, अगर जो ओरली रूप से हम ड्रग ले रहे हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि ओमिटिंग हो सकती है, क्योंकि ड्रग के क्या होते हैं, टेस्ट बहुत ही बैड होते हैं, उसमें चांसेस होते हैं कि जो ड्रग हम लिए हैं उसमें ओमिटिंग हो जाए। फोर्थ है बैड टेस्ट। बैड टेस्ट में बैड टेस्ट, सिंपल सी बात है, जो मेडिसिन लेते हैं उसका खराब टेस्ट होता है ओरली रूप से। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगी, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म